Welcome to the online class of physics, and we are discussing the chapter electricity. Today's topic is series and parallel combination of resistors. So let me show you the symbol of resistance. This is a particular symbol of resistance which we will use in this video. Every time it is not possible to draw the picture of a bulb or a fan or a TV or a refrigerator in a circuit, so we replace those pictures with a resistance, the symbol of resistance, like this. So for our convenience, we replace such types of devices with this symbol. This is resistance of bulb, this is resistance of fan, like this, for convenience. सीरीज कनेक्शन क्या होता है रेजिस्टेंस का, कि अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो कि जो करंट पहले वाला में जा रहा हो, सपोज I1, तो वही करंट, सपोज तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, जो करंट पहले वाला में जा रहा हो I1, वही करंट दूसरे में भी जाए, और वही करंट अगर तीसरे में भी जा रहा हो, ठीक है, करंट कहीं अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो, देन द रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 विल बी कॉल्ड इन सीरीज. तो कहा जाएगा कि R1 R2 R3 सीरीज कनेक्शन में, मीन्स बैक टू बैक. इसका चेक करने का तरीका है कि करंट को आपको इधर से फ्लो कराना है, और अगर सेम करंट सारे रेजिस्टर्स में पार हो रहा हो तो वो सारे रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में कहलाएंगे. बहुत ही आसान है इसको पहचानना. सपोज वी हैव फोर रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 एंड R4. वी हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. तो करना क्या होगा कि एक तरफ से करंट को आपको फ्लो कराना पड़ेगा. सपोज करो इस साइड से एक करंट ले लिया I. अब चेक करो कि क्या ये करंट R1 में जाएगा, वही करंट R2 में भी जाएगा, वही करंट R3 में भी जाएगा, और वही करंट क्या R4 में भी जाएगा. तो पता चला कि सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द फोर रेजिस्टेंसेस, क्योंकि और कहीं रास्ता नहीं है करंट को जाने का, है ना. सो दीज आर इन सीरीज कनेक्शन. दीपावली में खरीदते हैं हम लोग ना सीरीज बल्ब, वो किस तरह का कनेक्शन होता है, ऐसा एक के साथ एक दूसरा बल्ब कनेक्टेड होता है एक ही लाइन में, दैट इज सीरीज कनेक्शन. तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूछेगा कि डिटरमाइन कीजिए आर इक्विवेलेंट, मीन्स एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन चारों के बराबर हो, सिंगल रेजिस्टेंस विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑल द फोर रेजिस्टेंसेस. तो अगर सीरीज में हो रेजिस्टेंस, पहले तो चेक करना है कि सीरीज है कि पैरेलल. पैरेलल हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो सीरीज अगर चेक कर लिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स चारों को हटा के सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है, चारों के बदले में अगर एक लगाना है तो उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट. ऐसे आर ई क्यू मीन्स ये चारों के इक्विवेलेंट है. तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. यहाँ पे चार रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4. तो क्या करेंगे, चारों को सम कर देंगे, ठीक है. अगर सीरीज में है तो जितना भी रेजिस्टेंस सीरीज में है सबको अगर ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर. मीन्स सारे रेजिस्टेंसेस के मुकाबले सिर्फ एक रेजिस्टेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आर इक्विवेलेंट इन ए सीरीज कनेक्शन. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. The question is find R equivalent between the points A and B. A और B के बीच में 6 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है. You have to find one single resistance equivalent to all the 6. कैसे डिटरमाइन होगा, एक तरफ से you have to send the current. सपोज करो A पॉइंट से करंट इंटर किया I. अब इसका रास्ता देखो, ये करंट ऐसे आएगा, फिर 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 बाहर निकल जाएगा बी के पास, है ना, लाइक दिस.
बहुत ही मज़ा से करंट फ्लो करेगा ए टू बी, जैसे जैसे पाथ है ना। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R1 R2 R3 R4 डॉट 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 सबको ऐड कर देना है। तो ये जब सीरीज़ में है तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे एक लाइन से। 3 + 3 + 6 + 6 + 3 + 3, ठीक है, सबको ऐड कर दिए। कितना हो गया, 24 ओम। इसका मतलब है कि अगर सबको हटा दें और सबके बदले एक 24 ओम का लगा दें रेजिस्टेंस, तो एक ही बात है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर इक्विवेलेंट। See, the next question is find R equivalent between A and B in the given figure. ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आंसर बताओ। वही कहानी है, एक तरफ से करंट को आपको फ्लो कराना है, सपोज I1 और I। यही I करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और फाइनली A से बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्या है, सारा सीरीज कनेक्शन है। सो फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2, but this time they are connected in this manner. This is point A, this is point B. अब देखो, अगर यहाँ से करंट आता है I सपोज, तो यही करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस जंक्शन पे आके द करंट विल गेट डिवाइडेड। यहाँ पे आके करंट क्या होगा, दो रास्ता में बट जाएगा, सपोज I1 I2, ठीक है। अब I1 करंट विल ट्रेवल थ्रू R1, I2 करंट विल ट्रेवल थ्रू R2। तो जैसे ही करंट डिवाइड हो गया, द मोमेंट द करंट गेट्स डिवाइडेड, द रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 विल बी कॉल्ड इन पैरेलल। पैरेलल पकड़ने का तरीका है कि अगर करंट डिवाइड हो गया, जैसे करंट डिवाइड हुआ वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से 10 एम्पियर चला होगा, वो डिवाइड हो गया सपोज 6 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो इस बार देख रहे हैं कि करंट जो 10 एम्पियर था वो इसमें और इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें 6 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर। तो अगर करंट डिवाइड हो जाए देन द कनेक्शन विल बी कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। सो अगेन द क्वेश्चन इज हाउ विल यू फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। ये दोनों रेजिस्टेंस को हटा कर एक लगाना हो तो कैसे निकालेंगे कि उसका वैल्यू कितना होगा। सो द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन इज 1/R equivalent equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, पैरेलल में n रेजिस्टर्स है तो Rn, ठीक है, 1/Rn। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंसेज है। सो दिस फार्मूला इज फॉर फाइंडिंग द R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कनेक्शन। दोनों फार्मूला को नोट डाउन कर लेना है और दिमाग में रखना है। वी विल सॉल्व एन एग्जाम्पल। एक सुंदर सा आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पॉइंट से हम एक करंट ले ले रहे हैं, ठीक है, मेन करंट आई। इस जंक्शन पे आके क्या होगा, वो करंट तीन रास्ता में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर, एक सीधा और एक इधर, I1 I2 और I3। ऐसा हर बार करने का ज़रूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है, बाद में मन में ही करना है। तो देखो, तीन करंट जब डिवाइड हो गया मीन्स तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल में। तो वी विल फाइंड आर इक्विवेलेंट। 1/R1, सपोज ये R1 है, R2 R3, ठीक है। तो 1/R1 मीन्स 1/3
1 by R2 मीन्स 1 by 6, 1 by R3 मीन्स 1 by 2। ठीक है, कितना आएगा? 6 by 6 मीन्स 1 ओम। अच्छा, इसको अपोजिट कर देंगे तो भी 1 by 1 दैट विल बी 1 ओम। ठीक है, तो ये निकल गया आर इक्विवेलेंट। ये याद रखना है, मान लो यहाँ कुछ भी फ्रैक्शन आया, मान लो 4/5, तो उसको यहाँ पे उल्टा करना होगा 5/4, है ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए। ये यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक होता है। दिस इज एग्जाम्पल 4। 3 रेजिस्टेंसेज है ए और बी के बीच में कनेक्टेड, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। ये आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है। अब क्या करता है, कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेज दे देता है, दोनों मिक्स करके। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ऐसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, वैल्यूज दे दे रहे हैं। इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। सपोज करो यहाँ से करंट आ रहा है आई, क्या होगा, डिवाइड होगा, मीन्स ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, यहाँ से सपोज करो ये करंट जो था वो वापस से ज्वाइन होके इसमें जा रहा है, इसका मतलब है जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी जब करंट आएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये दोनों फिर से क्या हो गया, पैरेलल। तो एक इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं और उसको दोनों को हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, वो दोनों को हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, देखो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आया, ये 2/2 दैट इज 1 ओम। इसको जब उल्टेंगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम। ठीक है, तो ये दोनों को हटाकर 1 ओम लगाते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ये हो गया 1 ओम। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, ये भी कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 सेम है, ये भी आएगा आपका 1 ओम। तो ये दोनों को हटाकर 1 ओम का इक्विवेलेंट लगा देते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम था ना, तो 1 ओम ही आएगा इसका भी। तो ये भी हो गया 1 ओम। अब देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 रेजिस्टेंस है, ये कैसा कनेक्शन होगा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, मीन्स ये अब सीरीज बन गया। तो सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तीनों हो गया आपका सीरीज में, दैट इज 3 ओम। अब क्या करेंगे, तीनों को हटाकर एक सिंगल लगा देंगे, कितना ओम का, 3 ओम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आके करंट क्या होगा, डिवाइड होगा दो रास्ता में, मीन्स ये दोनों हो गया आपका पैरेलल। ठीक है, तो पहले उसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। देखो इतना पार्ट का, सिर्फ इतना पार्ट का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/2, 5/6। इसको जब अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 6/5 ओम। तो देखो 6/5 जो आया वो ये दोनों के बदले आया आर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों को हटाकर कितना का रेजिस्टेंस लगा देंगे, 6/5 ओम। ठीक है, बराबर। अब देखो, अब जो करंट आएगा वो इसमें भी वही करंट जाएगा और इसमें भी वही करंट जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो ये दोनों अब कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 6/5 प्लस 3 कितना आ जाएगा,
21/5 ओम। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हटा दिया जाए तो एक सिंगल आर इक्विवेलेंट कितना लगाना होगा, सब के बदले में 21/5 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट सॉल्व हो गया। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सब में इसका कम्प्लेक्स सर्किट्स पूछा जाता है, सीरीज पैरेलल। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ऐसा सर्किट है, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सब में एक ही क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करो। आपके प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे क्वेश्चन, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ से करंट आया आई, वो इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, I1 I2 में बट गया है ना, मीन्स श्योर है कि ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच किस में हो गया, पैरेलल में। लेकिन इसमें सिंगल रेजिस्टेंस तो है नहीं, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखो जो I2 है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और I1 जो है वो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ सीरीज़ भी घुसा हुआ है। तो पहले सीरीज़ को सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, पहले पैरेलल नहीं, पहले सीरीज़ को। तो ये जब चारों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, नीचे वाला पोर्शन का 3 3 3 3, 12 ओम। मतलब नीचे वाले ब्रांच में हम 12 ओम लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसी तरह ऊपर भी कर सकते हैं, ये चारों किस में, सीरीज में। तो 1 + 2 + 1 + 2 कितना आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है, सबको ऐड कर दिए। अब ये सर्किट थोड़ा सिंपल हो गया। अब ये दोनों ब्रांच जो है वो किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2। ठीक है, कितना आएगा, 3/12, 1/4। ये आया 1/R इक्विवेलेंट। इसको क्या करेंगे, अपोजिट, इसको भी अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 4/1। ठीक है, 4 ओम। मतलब ये दोनों को हटाकर यू कैन रिप्लेस विथ अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, रिपीट करो, वीडियो दोबारा देखो। याद रखना एक चीज़, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा उसमें पहले वी विल सॉल्व फर्स्ट सीरीज को, पहले सॉल्व करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं पैरेलल को। ठीक है, पहला काम करना है वो है सीरीज़ को पहले सॉल्व कर लेना है, जहाँ जहाँ सीरीज़ दिख रहा है, तो कभी गलती नहीं होगा। ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, पकड़ने का तरीका क्या है, कैसे बनता है। आसान तो बन ही जाएगा, धीरे 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 करके हार्ड कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं ए से। सपोज करंट आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इस जंक्शन पे आके क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, इधर और इधर, दो रास्ता में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचो, इसमें जो करंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो हम बोले हैं कि पहले किसको सॉल्व करना है, अगर सीरीज़ दिखे तो उसको पहले सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जो करंट इसमें दोनों में जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज़ हो गया। तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 ओम और 1 ओम का सीरीज़ कितना होगा, 1 + 1 मतलब 2 ओम। तो ये दोनों को हटा के हम आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया इसका, 1 + 1। 2 ओम को ऐसे कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, 2 ओम। ठीक है, ध्यान से देखो और चेक करते हैं कुछ और सीरीज़ में है क्या। तो देखो जो करंट इसमें आ रहा था वही तो इसमें भी जा रहा है, ऐसे मुड़ के, है ना, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। जो करंट इसमें आया वही इसमें भी गया, मतलब ये दोनों फिर क्या हो गया, सीरीज़ कनेक्शन।
तो 2 और 1 का सीरीज़ फिर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3। तो ये दोनों को हटा के यहाँ पे कितना लगा दिए 3 ओम। ठीक है, और भी कुछ सीरीज़ में क्या, नहीं अब नहीं लग रहा है। यहाँ पे आके करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है I1 और I2 में, है ना। तो जब डिवाइड हो गया करंट तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो 4 और 3 का पैरेलल कितना होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/3 कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट आया 7/12। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/7, है ना। मतलब ये दोनों को हटा के लगा देंगे हम 12/7 का, ऐसे। ठीक है, दोबारा से चेक करो, जो करंट इसमें आएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें भी जाएगा। तो जब सेम करंट तीनों में जा रहा है, करंट डिवाइड कहीं नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, तीनों सीरीज़ हो गया। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट अब निकालेंगे। सीरीज़ के लिए आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 68/7 ओम। ठीक है, तो ये तीनों को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 68/7 ओम का। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें ट्रिक यही है कि पहले आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ सीरीज़ है, उसको आप पहले सॉल्व कर लो, फाइनली लास्ट में पैरेलल को सॉल्व करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक लेटर है बी, रेजिस्टर का वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो पहले इसमें सर्च करो, करंट को पहले फ्लो कराओ ए से, और सर्च करो कि कौन कौन सीरीज़ में हो सकता है, उसको पहले सॉल्व करो। यहाँ से अगर करंट आ रहा है, ब्लैक यूज तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा दो रास्ता में, एक इधर चला गया है ना, और एक इधर चला गया I1 I2। तो देखो जो I1 आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में जाएगा। मतलब ये सारा क्या हो गया, सीरीज़। तो जहाँ सीरीज़ दिख जाए पहले उसको सॉल्व कर दो। सीरीज़ को निकालना बहुत ही आसान है, आर इक्विवेलेंट सबको ऐड कर देना है। तो 2 2 4 6 8 10 और ये 12। तो ये सब को हटाकर एक लगाना है रेजिस्टेंस जो कि है 12 ओम का। ठीक है, 12 ओम। अब देखो I2 जो आ रहा है वो किस में जा रहा है, 1 ओम में और 1 ओम में, मतलब दोनों में एक ही करंट जा रहा है I2 I2। तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज़। तो 1 1 का सीरीज़ हो गया आपका 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए 2 ओम। ठीक है, इसको स्टेप वाइज स्टेप कॉपी में दिखाना पड़ेगा आपको कि आप किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर से नया फिगर बनाना पड़ेगा जैसे हम बना रहे हैं मिटा के हर बार। अच्छा, अब देखो जो यहाँ से करंट आ रहा था वो 2 पाथ में डिवाइड हो चुका है, अब सीरीज़ कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब किसको सॉल्व करेंगे, पैरेलल को। अब दोनों का पैरेलल को सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट। सेवन बाई 12, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/7 अपोजिट। ठीक है, तो दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 12/7 ओम का। सो दिस इज R इक्विवेलेंट। NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो बन जाएगा। और भी दूसरे बुक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करेंगे।